कुल मिलाकर जो ये सूची है उसके हिसाब से अब 30 जो हैं वो कैबिनेट मंत्री, 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्वतंत्र प्रभार और उसके अलावा 45 जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इन सब की सूची अब हमारे सामने है, जिसमें बाकी नाम तो हमने आपको बताए थे। 4 जो मुख्य हैं, जो बिग 4 जिन्हें हम कह रहे हैं, वो अपने पदों पर कायम हैं। और उसके साथ ही अब जो कानून मंत्रालय है, यानी देश के नए कानून मंत्री हो गए हैं किरण रिजिजू। ये एक बड़ी चीज है। अभी तक जैसे हमने स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर एक नया चेहरा देखा, वैसे ही कानून मंत्री के तौर पर भी। और ये किरण रिजिजू के लिए एक बहुत बड़ा प्रमोशन भी राहुल, और बहुत बड़ा चैलेंज भी उनके लिए आ गया। देखिए, बड़ा पेचीदा मंत्रालय है। किरण रिजिजू का प्रमोशन तो हुआ है, ये बात सही है, लेकिन लॉ का जो विभाग है, ऐसे टाइम पर जब इतने अलग अलग एंगल से दिक्कतें चल रही हैं, तो उस पर सही तरीके से कर पाना किरण रिजिजू के लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा। ये नहीं मैं कह रहा कि वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा चैलेंज रहेगा यूथ और स्पोर्ट्स अफेयर्स, क्योंकि वो फिटनेस, आप देखती हैं वो फिटनेस के कितने शौकीन हैं, तो उनको उस तरह की चीज में मजा आता था। अब ये बहुत एक अहम और बहुत सीरियस जिम्मेदारी किरण रिजिजू को दी गई है। पहले वो अपने फिटनेस के इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे वीडियो डाला करते थे, दंड बैठक करते थे, पुशअप करते थे। अब उन्हें बहुत सीरियस काम करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ लिएज करना, वकीलों के साथ, जजेस के साथ, पिछले कई महीनों में लगातार आप देखिए, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणियां आ रही हैं, लाजमी तौर पे सरकार उससे ज्यादा खुश तो नहीं होगी। ऐसे में उन सारी चीजों को हैंडल कर पाना, संभाल पाना किरण रिजिजू के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। बहुत गंभीर, एक तरीके से कद तो बढ़ा है बेशक, लेकिन पहले वो अलग उनकी फितरत थी, उनको मजा आता था। मैं उनके साथ तवांग, जहां से वो आते हैं, वहां पे काफी वक्त बिता चुका हूं। उन्हें गाने का, फुटबॉल खेलने का, फिटनेस का, तीरंदाजी का, इस तरह की चीजों का शौक है। तो अब उन्हें बैठ के टिक के लंबी लंबी फाइलें पढ़नी होंगी कानून मंत्रालय की, तो उनका एक तरीके से प्रोफाइल पूरा चेंज हो गया। पहले वो स्पोर्ट्स खेलते हुए अपने वीडियो डालते थे, उन्हें मोटी मोटी फाइलें पढ़नी पड़ेंगी। श्वेता, और वो जिम्मेदारी चली गई अनुराग सिंह ठाकुर के पास, जो कि अब खेल मंत्रालय देखेंगे। ओलंपिक का साल है, लेकिन उनका जो पहला प्यार नजर आता है वो क्रिकेट ही नजर आता है। लेकिन अभी जिम्मेदारियों के नाते और एक खेल मंत्री के नाते उनका नजरिया भी वहां पर फर्क होगा। तो ये जो रद्दोबदल हुआ है, जो फेरबदल हुआ है, उसकी भी तस्वीरें एक एक करके हम आपके सामने, जो अहम मंत्रालय हैं जहां पर अब पुराने चेहरे की जगह एक नया चेहरा आपको देखने के लिए मिल रहा है, वो सारी तस्वीरें, जिसमें शिक्षा मंत्रालय भी उतना ही अहम। राहुल, पेट्रोलियम मंत्रालय भले ही धर्मेंद्र प्रधान से के पास अब नहीं रहेगा, लेकिन शिक्षा मंत्रालय भी कोरोना के इस समय में, जब पहले ही एक साल में हमने देख लिया कि एग्जाम किस तरह से होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, रिजल्ट आए तो किस आधार पर आए, और अब ये दूसरा साल उसका शुरू हो चुका है जब करिकुलम से लेकर परीक्षा प्रणाली, हर चीज पर चर्चा रहती है। लेकिन शिक्षा में एक और चीज जुड़ जाती है कि शिक्षा को और करिकुलम को किस तरीके से बदला जाता है या नहीं, या उसमें किस तरह के फेरबदल होते हैं, और उसमें धर्मेंद्र प्रधान की वो संघ वाली छवि भी जुड़ती है। तो ये सारी चीजें क्या अहम रहेंगी, ये चर्चा का विषय रहेंगी। और साथ ही साथ एक तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का कद बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उनको ग्रूम किया जा रहा है। बीजेपी चाहती है कि जब नवीन पटनायक जी की उड़ीसा में मुख्यमंत्री के तौर पे पारी खत्म हो, तो धर्मेंद्र प्रधान एकदम तैयार किए जाएं। बीजेपी को लग रहा था कि क्या पता पिछले ही चुनाव में हो जाए 2019 में, लेकिन हालांकि लोकसभा में वो सीट जीत पाए, विधानसभा में नवीन पटनायक कायम रहे, तो उनको ये अहम जिम्मेदारी दी गई, जो कि संघ के दिल के भी बेहद करीबी है। क्योंकि शिक्षा की क्या सोच होनी चाहिए, क्या नीति होनी चाहिए, उस पर आरएसएस के खास विचार रहते हैं, जिनको कि बीजेपी सरकार इग्नोर नहीं कर सकती। ऐसे में उनको ये बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई, जहां पर न केवल वो देश के तमाम बच्चे, अभी सीबीएसई के एग्जाम्स हैं, तमाम एंट्रेंस एग्जाम हैं, कोविड के बाद स्कूल्स किस तरह से खुलेंगे, कब खुलेंगे, किस रूप में खुलेंगे, इन सब चीज़ों पर भी चर्चा करनी होगी। तो ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान की वाकई में एक तरीके से किस्मत चमकी है। पेट्रोलियम एक अहम विभाग है, वहां पे पहले जब बनाया गया, मुझे बताया गया था कि करप्शन की पीएम को लगता था कि बहुत शिकायत थी, तो वो चाहते थे कि एक बहुत स्वच्छ छवि के मंत्री को ये जिम्मेदारी दी जाए, जो कि किसी भी तरीके से कॉर्पोरेट हाउसेज आते थे, उनके दलाल लगातार पेट्रोलियम विभाग में घूमते रहते थे, तो वो प्रधानमंत्री को कतई पसंद नहीं था। तो वो चाहते थे कि एक स्वच्छ छवि का मंत्री रहे, तो लेकिन वहां पे उन्होंने काम किया, उसको पसंद किया गया, और धर्मेंद्र प्रधान को स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, जो आज अगर आप देखते हैं कि किसका ग्राफ चढ़ा और किसका घटा, उसमें धर्मेंद्र प्रधान एक बड़े बाजीगर के तौर पे उभर के आए हैं आज की श्रेणी में। लेकिन राहुल, इसके साथ ही अश्विनी वैष्णव के बारे में हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को एक बार और बताएं, क्योंकि कुछ चेहरे ऐसे जो लोगों को नाम और चेहरे
साथ याद नहीं रहे, लेकिन आज जब जिम्मेदारी उन्हें दी गई है तो न सिर्फ मिनिस्टर ऑफ रेलवेज बल्कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो मंत्रालय जो इस समय टकराव और लाइमलाइट के बिल्कुल बीचों बीच नजर आता है, तो अगर हम उस हिसाब से। अश्विनी वैष्णव जी राज्यसभा के सांसद हैं, उड़ीसा से आईएएस के अधिकारी हैं, 1994 बैच के हैं। मेरे कुछ मित्र हैं या जानकार हैं जो कि 1994 के उनके बैच से हैं। वो कहते हैं कि बेहद होशियार अधिकारी हैं, बेहद स्मार्ट, और उनकी अच्छी रेपुटेशन थी जब वो सरकार में थे एक अधिकारी के तौर पे। अब उन्हें मौका दिया गया है अपनी छवि छोड़ने का एक मंत्री के तौर पे। 50 साल उनकी उम्र है और साथ ही साथ वो वॉटन स्कूल पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से एमबीए कर चुके हैं, आईआईटी कानपुर से वो एमटेक हैं और ग्लोबल कंपनीज में रह चुके हैं। अहम जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं। जब बात हुई कि टेक्नोक्रेट को लाया जाएगा, देखिए मनमोहन सिंह क्या करते थे, कोई आईएमएफ में हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक में, और अच्छा अर्थशास्त्री हो, उसको अक्सर लाया करते थे अपनी सरकार में सलाहकार बना के। प्रधानमंत्री मोदी की सोच इस पे थोड़ी अलग है। आप देखिए उनकी डेफिनेशन क्या है, उनकी परिभाषा क्या है टेक्नोक्रेट की। कोई ऐसा अधिकारी जो कि हरदीप पुरी अपने बैच के बहुत ही बेहतरीन अफसर में थे जब वो फॉरेन सर्विसेज में हुआ करते थे। आरके सिंह ने जब यात्रा निकल रही थी लालकृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से, तो उस यात्रा को रोका, गृह सचिव रह चुके। उनकी एक अच्छी रेपुटेशन थी टेररिज्म से निपटने में, उनका भी कद बढ़ा। तो अश्विनी वैष्णव, आरके सिंह, हरदीप सिंह पुरी, ये तरीके से टेक्नोक्रेट्स जो कि प्रधानमंत्री मोदी के ब्लू आइड बॉयज बने। इसमें जयशंकर भी हैं, के सुब्रमण्यम के बेटे। करगिल की लड़ाई के बाद भारत की राष्ट्र सुरक्षा की नीति क्या होनी चाहिए, वो के सुब्रमण्यम ने बहुत ही ऐतिहासिक एक रिपोर्ट लिखी। और अब उनके बेटे जो कि चीन में, अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके हैं, अब वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री के बेहद नजदीकी। उन्हें ऐसे लोग पसंद हैं जो कि अपना काम जानते हैं, जो कि अपने बेस्ट इन क्लास हैं। तो कहीं ना कहीं उस श्रेणी में अब ये नाम जुड़ा है अश्विनी वैष्णव का, जिनके बारे में बहुत कुछ काफी वक्त से बताया जा रहा था। अब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें, श्वेता, ये बहुत अहम जिम्मेदारी दी।